चाह पैसों से आने बनाने लगी, चाह आनों से रुपए बनाने लगी। व्यक्ति एक एक पैसा जोड़कर रुपया बनाता है, रुपया से फिर हजार लखपति बनाता है। और जब रुपया बनता है कि चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी बनाने लगी। बंगला बनकर तैयार हो जाता है, फिर भी चाह उसकी पूरी नहीं होती। घर बन गया, गृह प्रवेश हो गया, मन में चाह होती है कि अब एक गाड़ी हो जाए। चाह कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी, गाड़ी आ गई, फिर उसकी इच्छा होती है। चाह गाड़ी से होटल को जाने लगी, चाह होटल में बोतल तुलाने लगी। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए। चाह दिल में लगी, दिल जरा हो गया। इस संसार में चाह लगा तो मानो घूमता ही रहा, परंतु अंत में यदि क्या हो जाए कि चाह हरि से लगा मन हरा हो गया। यदि प्रभु से चाह लग जाए तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, फिर सुख रहेगा। हमारी आशाएं कम हो जाएं, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण बनती है। इस संसार का नाम ही दुख आलय है, तो यहाँ सुख कहाँ मिलेगा? यहाँ तो पल पल में दुख ही दुख मिलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, रोग बीमारी हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। जब सब दुखी हैं तो फिर सुखी कौन है? सुखी राम के दास। राम के दास ना हो उदास। जो राम के दास होंगे वह कभी उदास नहीं होते। कैसे भी परिस्थिति हो वह अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। इस प्रकार विदुर जी को मैत्रेय जी ने वर्णन किया, सृष्टि का वर्णन सुनाया। जब ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का पान कराया तो उन्हीं 4 श्लोकों को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की जिज्ञासा प्रकट की। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। चारों से कहा तुम सब सृष्टि करो, परंतु चारों ने सृष्टि करने का विचार त्याग कर कहा महाराज हम तो केवल सन्यासी बनकर भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वह क्रोध ही भ्रकुट का वेदन करके ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से रुद्र रूप में प्रकट हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की। वह रोने लगा, तभी ब्रह्मा जी ने रुद्र नाम रखा और रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करो। तभी रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण रोका, अरे हमको भूत प्रेत की सृष्टि नहीं करानी, तुम अपनी सृष्टि को बंद कर दो। तुरंत ब्रह्मा जी ने रोक दिया और अब की बार ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से 10 पुत्रों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह आदि। 10वें नारद जी आए। 10 पुत्रों का जो कि ऋषि रूप में थे का प्रकट हुआ।
और ब्रह्मा जी ने कहा इनसे कि तुम सब, ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब सृष्टि करो। उन 10 ऋषियों में नारद जी तो बचपन से ही घूमने निकल गए, परंतु 9 ऋषि लोग थे, वह सृष्टि के लिए तैयार हुए। फिर भी ब्रह्मा जी का मन नहीं माना, तो अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई और एक भाग से शतरूपा की उत्पत्ति, यानी स्त्री और पुरुष के रूप में प्रकट हुए। और इनसे कहा अब तुम सृष्टि करो। तो मनु और शतरूपा ने यहाँ से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ किया। मनु महाराज की संतान होने के कारण ही हम सब मानव कहलाते हैं, और यहीं से ही मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार मनु और शतरूपा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो सर्वप्रथम 5 पुत्र उनके हुए, 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, कन्याएं हुई आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। मनु जी से कहा कि तुम सृष्टि करो, तो मनु जी ने कहा महाराज मैं सृष्टि तो करूं, परंतु इस समय सृष्टि में कहां करूं, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य लेकर जल में डूब गया है। पृथ्वी जब हो तब ना मैं सृष्टि करूं। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से एक छींक आई और उसी से एक वाराह रूप में नन्हे से वाराह का अवतार हुआ और देखते हुआ पर्वताकार रूप में प्रकट हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रकट हुए, तुरंत समुद्र में प्रवेश किया और वहां जाकर हिरण्याक्ष का वध करके भगवान अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को लेकर वहां से बाहर निकले। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। भगवान जल से आए तो भीग गए थे, अपने शरीर से जलबिंदु गिराने के लिए शरीर में झटका दिया तो उनके रोम छिद्र टूटकर गिर गए। भगवान के वही रोम छिद्र जाकर बने कुसा। कुसे की उत्पत्ति भगवान के रोम छिद्र से हुई। इसी के कारण कुसा पवित्र माना जाता है। जब भी आप पूजन में बैठते हो तो कुसे का ही संकल्प होता है, कुसे की पवित्री पहनाई जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान के रोम छिद्र से हुई। जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया, मनु महाराज उसमें सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त हुए। तभी परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से, महाराज यह बताओ यह हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया? तब सुखदेव महाराज ने कहा राजन, एक बार कश्यप मुनि सायं बेला में संध्या करने के लिए बैठे थे। संध्या करने के लिए बैठे थे, उसी समय उनकी एक पत्नी का नाम था दिति, जो दैत्यों की मां थी। सायं बेला में आई ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए और कहा महात्मा मैं इस समय कामातुर हूँ, काम से पीड़ित हूँ, मेरी इच्छाओं को आप पूरा करो। कश्यप जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, देवी यह समय भगवान के पूजन और आराधना का होता है, सायं बेला और प्रातः बेला, संध्या समय, इसलिए तुम अभी धैर्य रखो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु उनकी पत्नी आज निर्लज्ज की भांति ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए। नहीं महाराज, महात्मा जी मैं काम से अत्यंत पीड़ित हूं। बंधु, संध्या बेला हो या प्रातः बेला हो, संध्या समय में 4 कार्य कभी भूलकर नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम
आहार यानी भोजन नहीं करना चाहिए। सायं समय जब दिन जाने वाला हो, रात्रि आने वाली हो, दोनों का मिलन को संध्या कहते हैं। सुबह रात्रि जाने वाली हो, दिन आने वाला हो, दोनों के मिलन को संध्या कहते हैं। संधि माने जोड़, जहां दोनों जुड़ रहे हो वही संध्या कहलाती है। तो संध्या बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम काम क्रीड़ा संतानोत्पत्ति के लिए नहीं करना चाहिए। निद्रा यानी सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्यायम च चतुर्थकम पढ़ना नहीं चाहिए। यह 4 कार्य वर्जित है। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो उससे होगा क्या? तो कहा कि आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से रोग का जन्म होता है। इस समय भोजन करने से शरीर में रोग हो जाता है। आहारे जायते व्याधि, मैथुने गर्भ दुष्टता, संतान की कामना से यदि क्रिया करते हैं तो जो गर्भ में संतान होगी वह दुष्ट होगी, इसलिए यह क्रिया नहीं करना चाहिए। निद्रया ह्रस्ते लक्ष्मी, जो लोग सोते हैं उनकी लक्ष्मी अर्थात धन का नाश हो जाता है। स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, जो व्यक्ति इस समय पढ़ता है वह पढ़ने के बाद उसको भूल जाता है, याद नहीं रहता, इसलिए यह 4 कार्य वर्जित है। परंतु आज कश्यप जी उनकी पत्नी ने जब ऐसे कहने लगी तो अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सके। क्यों? क्योंकि संसार में 3 हठ बड़े विचित्र होते हैं, राजहठ, बालहठ और नारी हठ। यह तीनों अपने पर अड़ जाएं तो अपनी इच्छा की पूर्ति कराकर ही छोड़ते हैं। कश्यप जी ने भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति की। जैसे ही उनकी पत्नी संतुष्ट हो गई तब उसको अपने किए हुए कार्य पर लज्जा भी आई। परंतु इस समय ऐसा जबरदस्ती कार्य करने से कश्यप जी ने उसको श्राप दिया कि जो तुमने पुत्र की कामना से जो भी कार्य किया, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे 2 दुष्ट संतान होंगे। परंतु जो तुमने अब पश्चाताप किया, जो तुमने अपने कार्य के द्वारा पश्चाताप किया है, उसके बदले में तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वह भगवान का भक्त होगा। और इसी समय की संतान हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जो दोनों ही अत्यंत दुष्ट थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया और मनु महाराज जी ने पृथ्वी में सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ की। मनु महाराज की पुत्री थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। मंझली पुत्री का नाम देवहूति था। मनु महाराज अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिए, परंतु कर्दम जी ने शर्त रखा था कि जिस समय मेरे घर में एक संतान का जन्म होगा मैं सन्यासी बनकर जंगल में चला जाऊंगा। कालांतर में तपस्या करने बैठ गए कर्दम जी विवाह के बाद, और कई वर्षों तक समाधि लगी रही। जब समाधि खुली तो देखा कि जो उनकी नवविवाहिता पत्नी आई थी आज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। कर्दम जी ने कहा, अरे देवी, तुम अब तक हमारा इंतजार करते रहे। तुरंत उन्होंने सरोवर में स्नान करने के लिए भेजा और जैसे ही उनकी पत्नी देवहूति ने सरोवर में स्नान किया तो वहां से पुनः नवयौवना के रूप में परिणित हो गई और अनेक उनकी सखियां दास दासियां सेवा करने के लिए आई। कर्दम जी ने एक विमान की रचना की जिसका नाम कामद विमान रखा। उस विमान में बैठने के बाद व्यक्ति जहां के लिए इच्छा जागृत करता है वही विमान लेकर चला जाता है। कर्दम जी
अपनी पत्नी के साथ, देवहूति के साथ कई लोकों में भ्रमण करते रहे और करते करते उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कालांतर में आगे चलकर उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के रूप में भगवान ही कपिल रूप में आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तब उस समय ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को लेकर कपिल भगवान के दर्शन को आते हैं। कपिल भगवान के दर्शन